निगाहों में देखूं मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। हाँ, जाने तेरी हाय दोस्तों, उम्मीद है आप यादें। सब अच्छे होंगे। तो आज सुबह नाश्ते के लिए मैं पराठे बना रही थी, तो उसके लिए मैंने पहले आलू को अच्छे से क्रश कर लिया। मेरी पराठे की रेसिपी एक्चुअली में काफ़ी सिंपल होती है, लेकिन काफ़ी टेस्टी लगता है। नॉर्मली मैं करती क्या हूँ, पोटैटोज़ के अंदर है ना, मैं नमक और मिर्च बस डाल देती हूँ। अगर मेरे पास रहा तो मैं हरा धनिया भी डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद में उसको बहुत फाइनली एकदम क्रश कर देती हूँ। और फिर उसके बाद में बहुत सारी फिलिंग मैं आटे के अंदर डाल देती हूँ, बहुत सारी फिलिंग। मतलब कि आप कह सकते हो जितने का एक वड़ा बनाया जाता है ना, मैं उतनी फिलिंग डाल देती हूँ अपने एक पराठे में। एज़ यू कैन सी ये कितना ज़्यादा भरा-भरा बनता है। और इसके साथ में मैं अक्सर नारियल की चटनी बनाती हूँ, और ये सब साथ में बहुत टेस्टी लगता है। मतलब कि एकदम सिंपल सादी-सी रेसिपी है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। तो सुबह नाश्ते के लिए हमने ये खाया, और सुबह आज ये हाल था। हवा बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही थी, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था एक्चुअली। लेकिन रात के टाइम पर है ना, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, तो आई वाज़ थिंकिंग कि कोई पेड़ वगैरह पड़ जाएगा, या फिर मतलब जैसे कुछ गलत हो जाएगा, उस टाइप की फीलिंग मुझे आ रही थी, क्योंकि हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन मौसम बहुत सुंदर हो रखा था। फिर मैं घर पर वापस आ गई। अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद में मेरी अक्सर ये आदत होती है कि मैं जर्नलिंग करती हूँ। मेरे दिमाग में जो भी आता है, जो भी मैंने अपनी लाइफ में करके रखा है ना, मैं वो सारी चीज़ें लिख लेती हूँ। और मेरे लिए ये अच्छा पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे सामने होती है कि मैंने करना क्या है, अभी तक मैंने किया क्या है। और फिर उम्र आ गया, तो फिर उसके साथ में मैं चली गई। अच्छा, तो है ना, थोड़े दिनों पहले मैंने ये ऑर्डर किया था, ये किचन क्लीन वाला लिक्विड है, ओके। मैंने इसको मीशो से मंगाया था। इसकी टोटल कीमत है आई थिंक 90 रुपये के अंदर ये आ गया। इस तरीके से इसकी बॉटल आती है। ये अलग से इसका स्प्रे दिया हुआ है यहाँ पर, जिसको आप ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो। और ये ज़रूरत से ज़्यादा लंबा मुझे लगा कि स्ट्रॉ दे रखा है, लेकिन नहीं, ये उसके काम के हिसाब से बराबर है। फिर क्या था, मैंने इसको बस फिट कर दिया। एक्चुअली है ना, मैं अपने किचन में वाइनल्स लगाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि मुझे कोई क्लीनर मिल जाता तो अच्छा था। एनीवेज़, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ग्रीस वगैरह इकट्ठा हो रखा था, ऑयल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रखा था। मैंने सोचा मैं पहले इसी के ऊपर ट्राई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको बस ऐसे स्प्रे कर दिया, और इस क्लॉथ की मदद से पोंछ दिया। एंड एज़ यू कैन सी ये कितने अच्छे से साफ़ हुआ, और कितनी जल्दी साफ़ हुआ। ठीक है, इसमें कोई कट्स नहीं है, कुछ नहीं है। आपको टोटली अंदाज़ा लग जाएगा इसने कितने अच्छे से साफ़ किया है। मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अच्छे से काम करेगा, या फिर ये काम करेगा, मुझे ये भी नहीं पता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। एंड सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसने अच्छे से काम किया। और आप देख सकते हो उसके ऊपर इसने कितना सारा मैल निकाल दिया, और जो तेल काफ़ी टाइम से जमा हुआ था ना, इसने उसको ईज़िली रिमूव कर दिया। फिर मैंने सोचा मैं इसको है ना खिड़की के ऊपर ट्राई कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको अगेन से स्प्रे किया, एंड इसने इसको भी निकाल दिया। तो येस, इट वाज़ सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ज़रा भी काम करेगा, लेकिन इसने किया। अच्छा, आपको अगर इसको खरीदना चाहते हो ना, तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके इसको खरीद सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत सही प्रोडक्ट है। आप उसको वहाँ से जाके खरीद सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद है ना, मैं गई थी मौसम भाई के इधर। तो मौसम भाई जो है ना, वो हमारे गाँव के मछुआरे हैं, वो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, तो उनके इधर मैं गई थी मछली लाने के लिए। मुझे कोई मछली तो नहीं मिली, लेकिन उनको ये लॉबस्टर ज़रूर मिला था दरिया से, तो वो दिखा रहे थे। काफ़ी बड़ा था, और उन्होंने इतनी मछलियाँ पकड़े थे जो कि ऑलरेडी बिक गई थी, तो मुझे कुछ नहीं मिला। बट दैट्स फाइन, क्योंकि दूसरे दिन उन्होंने काफ़ी सारा कुछ दे दिया था। अच्छा, यहाँ पर ये उनके जाले वो बुनते रहते हैं। और आज ही के दिन है ना, मुझे ये बालवाड़ी से फ़ोन आया था, क्योंकि बच्चों का राशन आ गया था। तो उसके लिए ये मूंग दाल की खिचड़ी, तुअर दाल की खिचड़ी, बहुत सारे पैकेट्स मिले इसके। पर्सनली मैं खिचड़ी बना के बच्चों को ये वाली नहीं खिलाती, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है यार ये हाइजीनिक है या नहीं, क्योंकि इसको बिगर धोए यूज़ करने के लिए कहा है, लेकिन ये जो पाउडर होते हैं ना, मैं वो ज़रूर देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर है ना, ये मेरी यहाँ पर
कोतंबीर वड़ी बन रही है। एक्चुअली मम्मा ने बनाने के लिए रखी, हमारे पास स्टीमर था नहीं तो हम लोगों ने ये जुगाड़ लगाया। बाजू में कप्स रख के बीच में पतीला, उसके ऊपर छन्नी लगाकर इस तरीके से जुगाड़ लगाया। और यहाँ पर है ना मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। अच्छा मुझे बताना, क्या आप लोग अभी तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करते हो? नहीं, क्योंकि हम लोग करते हैं कभी कभार। ये देखिए थाली तांबे की है। तो अच्छा यहाँ पर पिज़्ज़ा ब्रेड है और साथ में मैंने ले रखे हैं कैप्सिकम, कैरेट्स, कॉर्न एंड अनियन। इनको मैंने अच्छे से काट पीट के रख दिया है। और मेरी शिमला मिर्च फ्रेश नहीं है एज़ यू कैन सी, बट दैट्स फाइन। अच्छा यहाँ पर मैंने चिकन श्रेड करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने चीज़ को भी ग्रेट करके रख दिया है। और ये जो ब्रेड है मैं बाज़ार से लेके आई थी और फिर हमने शाम को उसको बैठ के आराम से खाया है। यहाँ पर एक कोतंबीर वड़ी है और मेरी बहन चने लेके आई थी और वो आइसक्रीम वो पिघल गई थी, उसका तो कुछ नहीं हो सकता एनीवेज। और पिज़्ज़ा बढ़िया बना था एक्चुअली। और फिर है ना लाइट चली गई थी रात के टाइम पर और फिर मेरी बहन ने ये मटन की करी बनाई थी, वो बहुत बढ़िया बनी थी। इसका कलर, इसकी खुशबू बहुत अमेजिंग था। एक्चुअली में काफ़ी टेस्टी कड़ी बनी हुई थी, लेकिन लाइट ना होने के कारण हम लोगों ने कैंडल लाइट डिनर किया। और एक्चुअली में ये काफ़ी अच्छी बनी थी। और बोलते हैं ना जब लाइट जाती है तब एक्सपीरियंसेस बनते हैं और याद रह जाती है चीज़ें कि क्या क्या होता है। तो मतलब जब लाइट जाती है तो अक्सर ये कंदील की रोशनी के अंदर बैठकर खाना वगैरह खाते हैं। अच्छा आप बताओ कि आपके इधर अभी भी कंदीलों का इस्तेमाल होता है? क्योंकि मेरी मम्मा के यहाँ पर तो होता है। और फिर दी अदर डे आफिया ने, मतलब मेरी बड़ी बहन ने ये चिकन तंदूरी बनाई थी और यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसने जुगाड़ लगाया। फिर उसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद में लाइट तो आ गई थी। और फिर जो खिलौने मैं लेके आई थी ना 99 स्टोर से, ये उसमें ये जानवर वाले भी थे और वो जो ब्लॉक्स है वो भी थे। तो उमर ने ये टब के ऊपर अपना छोटा सा गार्डन बनाया, उसने घर बनाया, गाड़ी बनाया और ये एनिमल्स वगैरह रख कर एज यू कैन सी उसने छोटा सा अपना फार्म तैयार करा था और वो बड़ा खुश लग रहा था मुझे सब एक्सप्लेन करते हुए। ये तुम्हारा नारियल का झाड़ तो गिर गया, खड़ा कर दो दोबारा। मामा देख पापा रॉकी ने उसको खड़ा कर डाला। और ये क्या है? ये है बिजली का सेंटर, जहाँ से बिजली नहीं जा सकती। ओह अच्छा, नहीं जा सकती, क्या आती है? आती ना, आती है। ठीक है। यहाँ पर ये सारे सब्जियां खा रहे हैं। रॉकी मामा देख लो। अच्छा ये जो आर्ट किट है ना, ये एक्चुअली में मेरे भांजे का है और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, इसलिए ना मैंने इसका वीडियो ले लिया। और अगर आप भी इसे लेना चाह रहे हो ना तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको ख़रीद सकते हो। ये बड़ा ऐसा कन्वीनियंट सा आर्ट का सेट है जो आराम से फोल्ड भी हो जाता है इस तरीके से और आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हो आसानी से। इसके अंदर सारी पेंसिल्स अवेलेबल है। बाकी आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। हाँ जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। एहसास होता है दिल भी ये रोता है, सपने संजोता है